हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस राजस्थान सरकार की योजनाएं, फ्लैगशिप स्कीम्स है राजस्थान गवर्नमेंट की, वो सारी यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं सूजस ई बुलेटिन। देखिए 14 अप्रैल तक तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद से आप देखेंगे 15, 16 और 17 अप्रैल के आज के सूजस ई बुलेटिन। ठीक है, आपको पता है कि एक दिन लेट सकता है तो 18 तारीख वाला 17 तारीख तक का ही मिलेगा, है ना। तो आ जाइए यहाँ पर बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली खबर यहाँ पर है, मुख्यमंत्री ने श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है। बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी खबर नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार बिल हमने कई बार डिस्कस किया है। जैसे कोई गंभीर, है ना, हालत में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, ठीक है, तो हॉस्पिटल प्रशासन मना नहीं करेगा और तुरंत प्रभाव से उसका इलाज करेगा और वह व्यक्ति अपने इलाज के पैसे देने में सक्षम नहीं है तो राज्य सरकार उसका पुनर्भरण करेगी, उसके जो भी पैसे होंगे वो दे देगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्वास्थ्य का अधिकार है कितने हॉस्पिटल्स पे लागू है, जिस हॉस्पिटल की बेड की क्षमता 50 है उस पे या उससे अधिक हॉस्पिटल पे ही ये स्वास्थ्य का अधिकार लागू हो जाएगा, उससे कम वालों पे इसके प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए चलते हैं अब अपने 16 तारीख वाले न्यूज़पेपर पे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, है ना। 17 नहीं 16, ठीक है, ये 16 अप्रैल का न्यूज़पेपर हो गया अपने पास में। अब देखिए स्टूडेंट, 16 अप्रैल का ये राजस्थान सूजस ई बुलेटिन और सबसे पहली खबर है, देखो यहाँ पर राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस। तो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है बताइए। तो ये किया जाता है 16 अप्रैल को। ठीक है, प्रति वर्ष 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का आयोजन किया जाता है राजस्थान के अंदर। थोड़ा सा डेट याद रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी खबर है यहाँ से, ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था 1 मई। ठीक है, डेट याद रखनी है, 1 मई 2021 से इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, 2021 थोड़ा डेट याद रखते हैं। इसके अंदर क्या प्रोविज़न है, इसके अंदर 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर कराया जाता है। पहले इसके अंदर राशि थी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए को 2 हिस्से में बांटा गया था, 4.5 लाख रुपए और 50,000 रुपये। ठीक है, 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारी के लिए था और 50,000 रुपये सामान्य बीमारी के लिए था। परंतु जो 25 लाख रुपये का जो प्रोविज़न किया गया है इसके अंदर इस तरह का कोई भी डिवीज़न नहीं बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें राशि पहले 5 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है, ये भी निःशुल्क है। अब जैसे मान लीजिए जो परिवार इनका बेनिफिट नहीं ले सकते तो उनको क्या है 850 रुपये प्रति वर्ष पे करना होगा प्रीमियम राशि, और वो भी इसके अंदर जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना इनके अंदर एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसको उसने एडमिट करा दिया किसी व्यक्ति ने, तो उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,000 रुपये प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ पर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो है इसके अंदर जो वंचित वर्ग से, जैसे SC, ST, OBC, MBC, EWC माइनॉरिटीज़ वर्ग के जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से कम है, कितनी है, 8 लाख रुपए से कम है, लेस देन 8 लाख रुपीज़ पारिवारिक इनकम है, तो ऐसे जो छात्र हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराई जाती है। ठीक है, कौन कौन से वर्ग हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके लिख देता हूँ। देखो ये वर्ग थोड़ा सा अच्छे से याद रख ले, SC, ST, OBC, ठीक है, MBC के बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, EWS प्लस माइनॉरिटीज़। ठीक है, ये 7 वर्ग हैं, इनको ध्यान से याद कर लें। इन कैटेगरीज के अगर कोई स्टूडेंट है और उनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो ऐसे टोटल मिला के कितने 30,000, पहले इसमें राशि कितनी 15,000 स्टूडेंटों को कोचिंग कराई जाती थी, जो अभी वर्ष 2023 के अंदर बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 30,000 ऐसे स्टूडेंट्स को कोचिंग कराएंगे राज्य सरकार। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये कोचिंग कितने वर्ष के लिए कराई जाएगी, तो ये 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए कोचिंग कराई जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इसमें ही प्रोविज़न है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा देखो यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, है ना। इसमें जो तीसरा प्रोविज़न है उसमें यह है कि मिनिमम इसमें 50% छात्राओं को कवर कराया जाएगा। ठीक है, छात्राएं थोड़ा सा याद रख लेना, जो गर्ल्स हैं छात्राएं। ठीक है,
50% कितनी छात्राओं को इसमें सीट, मतलब 15,000 छात्राएं और 15,000 छात्रों को कम से कम तो 50% छात्राएं हैं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा छात्रा हो सकती है। ठीक है, तो इस योजना के शुभारंभ किया गया, स्टार्ट किया गया था 5 जून 2021। ठीक है, आप इसकी डेट भी याद रख सकते हैं 5 जून 2021। और 4 जुलाई 2022 को क्या गया है, इसके लिए एक अलग से पोर्टल भी बना दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये वाले इसके प्रोविजंस हैं किसके, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के, जहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। इस बार जो सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 30,000 कर दी गई है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट हो जाता है आपका। इसके अलावा यहाँ आ जाइए, देखो यहाँ पर राजस्थान में महंगाई राहत कैंपों का आयोजन कराया जा रहा है। 24 अप्रैल से ये राहत कैंप शुरू किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये महंगाई राहत कैंपों का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जनता तक जो राज्य की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचे, उनको उनके बारे में पता हो। तो इसके लिए महंगाई राहत कैंप आयोजित कराए जा रहे हैं। 2 दिन के कैंप है। ठीक है, तो जिले और गांव में इनको कराया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जैसे हर घर बिजली यूनिट फ्री मिलेगी, तो 100 यूनिट, अब 100 यूनिट का प्रोविज़न किया गया हर घर तक। ठीक है, इसके अलावा किसानों को 2000 यूनिट बिजली का फ्री कराई गई है। फ्री राशन किट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो फ्री राशन किट है इसके अंदर क्या है, 1 kg तो शुगर। ठीक है, जो ये किट है, किट के बारे में अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 1 kg शुगर मतलब चीनी। ठीक है, इसमें 1 किलो क्या है, 1 किलो इसमें नमक है, सॉल्ट। ठीक है, 1 kg इसमें क्या है, दाल है, चना की दाल। ठीक है, चने की दाल याद रखो, चना दाल, चना दाल। ठीक है, ऐसे याद कर लें। प्लस इसमें 1 लीटर क्या है, 1 लीटर खाने का तेल, एडिबल ऑयल, खाद्य तेल भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसके साथ में मसाले हैं। मसालों में क्या क्या है, मसालों में एक है 100 ग्राम, मैं ग्राम में लिख देता हूँ, 1 2 3 मसाले हैं वैसे तो, पर आप इतना याद रख लें। 100 ग्राम तो क्या है, मिर्ची। ठीक है, और 100 ही ग्राम क्या है, 100 ग्राम है इसके अंदर धनिया। ठीक है, और इसमें 50 ग्राम क्या है, हल्दी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्री राशन जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उसके अंदर उसके ये प्रोविजंस हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 125 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है, और 1,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लेकर आई है राज्य सरकार। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके अंदर भी मिनिमम 125 दिन का जो शहरों में कामगार हैं, मजदूर हैं, ठीक है, अगर उनको रोज़गार चाहिए तो 125 दिन का पूरे साल भर में रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो पेंशन राशि है, जो 500 और 750 रुपये दी जाती थी, वो मिनिमम कितनी कर दी गई है, 1,000 रुपये कर दी गई है पेंशन। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर पशुपालकों के लिए पशु बीमा योजना भी है, जिसमें 40,000 रुपये तक का मैक्सिमम 2 पशुओं के लिए बीमा कराया जाएगा। चिरंजीवी, ये हमने पीछे देखा ही है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना अपन ने देख लिया था। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जो गैस सिलेंडर 1140 रुपये का मिल रहा है, वो 500 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। किनको, इसमें BPL फैमिलीज प्लस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसेस के अंदर जो फैमिलीज कवर होती हैं, उनको ये 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। आज ये 17 तारीख वाले न्यूज़पेपर में चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 17 अप्रैल 2023 का सूजस ई बुलेटिन। देखो इसमें पहली खबर है राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन 23 जून से कराया जाना है। तो देखिए पहले क्या था, राजीव गांधी जो ग्रामीण हैं और जो शहरी हैं, इनका अलग अलग आयोजन कराया गया था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन अलग से कराया गया था, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन अलग से कराया गया था। ठीक है, तो अब इस साल 2023 में क्या होगा कि इन दोनों को मर्ज करके राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन एक साथ कराया जाना है। ठीक है, 23 जून से ये प्रारंभ होंगे और खेलों का शुभारंभ कब से किया जाएगा, 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त से क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस कौन सी तारीख को, 29 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी दिन से जो राजस्थान है, इसके अंदर राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन कराया जाना है। तो अब देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया, तो वर्ष 2022 से प्रारंभ किया गया। आज ये इनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री के प्रोविजंस भी चल लेते हैं। देखो, देश में पहली बार
ग्राम वासियों के लिए खेलों का महाकुंभ नाम से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का प्रारंभ कराया गया। कौन सी तारीख से? 29 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर 2022 तक ये संचालित कराए गए थे पहली बार। ठीक है, यहाँ से भी आपसे पूछा जाता है। और 29 अगस्त से क्यों कराए जा रहे हैं कि आपको पता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसीलिए 29 अगस्त से इनको प्रारंभ करा गया। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से खेल, कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट वाली है ना, और खो खो और हॉकी का आयोजन कराया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट भी किए थे जो हमारे अशोक गहलोत हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने पहला अनाउंसमेंट किया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं राजस्थान के, उनको सम्मानित किया जाएगा। जो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है और महाराणा प्रताप अवार्ड्स हैं, इनकी जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया था 5-5 लाख रुपए से। ठीक है, इसके साथ ही जो राजकीय जो सेवा है उसमें 2% का आरक्षण कर दिया गया किन के लिए? प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए, कि 2% सीटें किन के लिए? स्पोर्ट्स कोटे से रिजर्व कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस पॉइंट याद रख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो अशोक गहलोत जी हैं उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया कि जैसे मान लीजिए ओलंपिक खेल हैं, कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन खेल हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल पर अगर किसी खिलाड़ी ने मेडल जीते हैं, जैसे मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता और ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है, तो पहले राशि कितनी दी जाती थी? पहले गोल्ड जीतने वाले को 75 लाख रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ा कितनी कर दी गई? 3 करोड़ रुपीज़ कर दी गई है। ठीक है, 75 लाख से अब कितनी कर दी गई? गोल्ड मेडल जीतने वाले को 3 करोड़ रुपये, सिल्वर मेडल जीतने वाले को पहले 50 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 करोड़ रुपीस कर दी गई है। ठीक है, तो अब लेटेस्ट प्राइज दी जाती है वो थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और ब्रॉन्ज जीतने वाले को इसमें 30 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को इसी क्रम में 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ रुपए, जिसने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अगर कोई प्राइज जीता है गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज, तो उसको राशि बढ़ा के कितनी कर दी गई? 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा एशियन एवं राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं अलग से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं ना, तो स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वालों को जो 30 लाख रुपए दी जाती थी, 30, 20 और 10 लाख रुपए दिए जाते थे, उनकी राशि भी 1 करोड़ रुपए, 60 लाख रुपए और 30 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इनको ध्यान रख सकते हैं, ये वाले पॉइंट। आ जाइए, चलते हैं वापस से अपने न्यूज़पेपर पे चलते हैं, ये रहा। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में एक बार फिर खेलों का महाकुंभ, तो जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले खेलों का शुभारंभ कितना है? 23 जून से कराया जाएगा। इसके अंदर क्या है? 2023-24 में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की घोषणा कर दी गई है, जिसमें ग्रामीण ओलंपिक के दौरान कौन कौन से खेल? कबड्डी, खो खो, ये महिला वर्ग के लिए, शूटिंग बॉल किसके लिए है? पुरुष वर्ग के लिए, शूटिंग बॉल थोड़ा सा याद रख लें। इसके अलावा टेनिस बॉल, क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, रस्साकसी हो गई, ये महिला वर्ग के लिए हो गई। शहरों में कौन कौन से खेलों का आयोजन किया जाएगा? जैसे कबड्डी, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, जो क्रिकेट वाली टेनिस बॉल होती है वो, खो खो, ये सब महिलाओं के लिए होगा। फुटबॉल पुरुष वर्ग के लिए अलग से आयोजन होगा फुटबॉल। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर फुटबॉल नहीं है गाँव में, पर यहाँ शहरों के अंदर फुटबॉल खिलाया जाएगा। वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, ठीक है, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ का आयोजन किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, शहरों में कौन कौन से गेमों का आयोजन कराया जाएगा। हालांकि इस पर और डिटेल लेक्चर्स आएंगे तो हम इनको और डिस्कस कर लेंगे। आ जाइए इसके आगे, यहाँ पे देखिए सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षार्थी को अब राहत दे दी गई है, जिसके अंदर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद साल भर क्या होंगे, कोई सा भी परीक्षा दे सकता है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें क्या है, जो फीस रखी गई है वो यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे सामान्य वर्ग है, राजस्थान क्रीमी लेयर से कोई वो आता है, छात्र आता है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से है, क्रीमी लेयर का ओबीसी है और क्रीमी लेयर का अति पिछड़ा वर्ग है, एमबीसी है, तो उसको 600 रुपये एक बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इसके अलावा जितनी भी श्रेणियाँ हैं उन सबको 400 रुपये देने होंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है। अगर कोई जनरल कास्ट से है, कोई ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी या एमबीसी क्लास से आता है, क्रीमी लेयर का है तो 600 रुपये। ठीक है, जनरल के साथ में ओबीसी प्लस एमबीसी क्रीमी लेयर के हैं, उनको 600 रुपये, बाकी सबके लिए 400 रुपये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस कर दी गई है। ठीक है, इसके लिए घोषणा कब करी गई थी? बजट जो 2023-24 का बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। इसमें क्या है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है, वर्तमान में जो अभी चल रहा था वो सिस्टम इस तरीके से चल रहा था, जैसे कोई सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर, ओबीसी या फिर एमबीसी कैटेगरी का आता है तो उसे 450 रुपये फीस पे करनी होती है प्रति एग्ज़ाम। ठीक है,
कौन से, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो उसमें 450 रुपये एक टाइम फीस पे करनी होगी। इसके अलावा जो क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग और MBC आते हैं वो किस में देंगे, 350 रुपये, है ना। नॉन क्रीमी लेयर वाले OBC और MBC, क्रीमी मतलब ये वाला नॉन क्रीमी लेयर के जो OBC MBC हैं 350 रुपये पे करने होंगे। जो विशेष योग्यजन अथवा बाकी जो सभी विशेष योग्यजन है ना राजस्थान के अनुसूचित जनजाति, तो इनके लिए 250 रुपये फीस थी और 250 रुपये ही बाकी सभी के लिए 250 रुपये ऐसे ही बोल लीजिए। चाहे पारिवारिक वार्षिक इनकम 2.5 लाख रुपये से कम हो तब उसके लिए भी 250 रुपये। तो इसमें 3 कैटेगरीज थी, जनरल, ठीक है, जनरल के साथ में जो क्रीमी लेयर के OBC हो गए प्लस MBC हो गए, उनके लिए फीस तो हो गई 450 रुपये, ठीक है। अगर ये OBC MBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो 350 रुपये, और SC ST वर्ग से हैं, ठीक है, स्पेशली डिसेबल्ड है, फीमेल है, तो उनके लिए फ़ीस कितनी हो गई, 250 रुपये हो गई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते थे जिसमें OBC वो जनरल प्लस OBC क्रीमी लेयर वाले 350 रुपये, OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले है ना MBC 250 रुपये, और निःशक्त जन राज्य के SC ST वर्गों के लिए 150 रुपये फीस का प्रोविज़न था इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाइए, राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, ठीक है। तो अब ये जो राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना है, इसके अंदर 1.5 लाख ग्रामीण परिवारों को अकृषि कार्य के नॉन एग्रीकल्चर वर्ग के लिए ब्याज मुक्त लोन प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना है, ये नॉन एग्रीकल्चर वालों के लिए, ठीक है। ग्राम के अंदर आजीविका का साधन जुटाने के लिए जो क्या है एग्रीकल्चर कार्य में नहीं लगे हुए, मजदूरी करते हैं या अलग कार्य करते हैं, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो उनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए ये योजना है राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, ठीक है। इसके अंदर कितने 3000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा गया है, और जो लोन प्रोवाइड कराया जाएगा वो केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से कराया जाएगा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों के द्वारा इनमें लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके अंदर आवेदक को 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके अंदर वो ब्याज मुक्त रहेगा। जब वो वापस उसको पे करने होंगे तो जैसे मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपये लिए तो उसको सिर्फ 50,000 रुपये पे करने हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री लोन है ना, ब्याज मुक्त लोन है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को भी इसके साथ जोड़ा गया है, जिससे जो दूध उत्पादक है राजस्थान में, पशुपालक हैं, डेयरी से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी इसके लाभ आसानी से मिल सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष से निवास कर रहे परिवार इस योजना में एलिजिबल होंगे, ठीक है। कम से कम कितना 5 वर्ष के लिए एलिजिबिलिटी है कि 5 वर्ष वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला परिवार होना चाहिए। परिवार पे ध्यान रखना है, सिंगल आदमी नहीं है, परिवार के लिए, ठीक है। ये पे देखो ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना है, तो परिवार पूरा रहना चाहिए, एक आदमी को थोड़ी दे देंगे, ठीक है। पर इसमें जो लोन दिया जाएगा वो एक ही आदमी परिवार के किसी एक सदस्य के नाम से लोन दिया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे आ जाइए, अब देखिए स्टूडेंट, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। तो देखो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना को जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि वर्ष 2011 के अंदर राज्य सरकार निःशुल्क दवा योजना, फ्री मेडिसिन योजना, मैं यहाँ दवाई लिख देता हूँ, ठीक है, फ्री दवा योजना लेकर आई थी, निःशुल्क दवा योजना, ठीक है, 2011 के अंदर। और 2013 के अंदर क्या किया था, 2013 के अंदर निःशुल्क मतलब फ्री मेडिसिन वो जांच योजना, ठीक है, इसके अंदर जांच कराई जाती थी, जांच योजना, ठीक है। तो 2011 के अंदर निःशुल्क दवा योजना, 2013 के अंदर जांच योजना। अब क्या है, वर्ष 2022, ठीक है, 1 मई 2022 के अंदर, ठीक है, जो ये फ्री दवा योजना थी, फ्री जांच योजना थी, इन दोनों प्रोविजंस को इसमें जोड़ते हुए साथ में इसमें IPD, ठीक है, इंडोर पेशेंट्स है ना डिपार्टमेंट होता है, IPD बोलते हैं इसको, प्लस OPD। इनमें क्या है, आप जैसे मान ले OPD में गए तो OPD में आप पर्चा लिखाते हैं, उसमें आपको कोई फीस नहीं देनी, वो फ्री कर दी गई। अगर जैसे मान लीजिए आपको एडमिट किया जा रहा है, इंडोर पेशेंट है ना, पेशेंट को वो क्या बोलते हैं एडमिट करने की जरूरत है, तो उसे IPD बोला जाता है। तो IPD OPD के साथ में जो फ्री दवा योजना है, फ्री जाँच योजना है, इन सबको सम्मिलित करके 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना लॉन्च करी गई। जो 1 मई 2022 आप देखिए, 1 मई 2021 को क्या हुआ था, 1 साल पहले, कि जो मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करी थी, जिसके अंदर 25 लाख रुपए तक का वो बीमा कवर कराया जाता है, ठीक है, दुर्घटना के अलग है। तो ये देखिए, अब उसके जस्ट 1 साल बाद 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना लॉन्च करी गई। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने ज़्यादा प्रतिबंध हैं
कि हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं हर साल। अब जैसे 2023 के अंदर क्या करा है, ये राइट टू हेल्थ बिल ही लेकर आ गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य की जो जनता है उसको बिल्कुल मेडिसिन के क्षेत्र में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अब अतुल्य कंट्रीब्यूशन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो समस्त इलाज निःशुल्क हो गया इसमें। जो राज्य की चिकित्सा संस्थानों में इंडोर आउटडोर समस्त प्रकार की जांचें, दवाई सहित सारी चीज़ें अब इसमें अंदर फ्री कर दी गई हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर 7 तारीख तक का आपका ये 17 तारीख तक का सूजस ई बुलेटिन कंप्लीट हो जाता है। तो जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए राज्य के अंदर क्वेश्चन हो गया आपके लिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, युद्ध अभियान। तो ये बताइए राज्य में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से प्रारंभ किया गया है। मैं इसकी डेट देता हूँ आपको, मतलब ईयर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 2019 में, बी 2020 में, सी 2021 के अंदर और डी 2022 के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राज्य सरकार के द्वारा कब से प्रारंभ कराया गया, 2019, 2020, 2021 या 2022। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।